नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। अंतरिम रिलीफ प्राप्त करने के लिए किन बातों को साबित किया जाना आवश्यक होता है। जब कोई सिविल वाद न्यायालय में स्टे के लिए दाखिल किया जाता है तो वह स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 37 और 38 के माध्यम से दाखिल होता है अस्थायी स्टे के लिए। किंतु मुकदमा सिविल दाखिल होने के बाद जब गुण दोष पर बहस होगा तब अस्थायी आदेश की निर्णय होगा। किंतु उसके पहले यदि मुकदमे में तुरंत स्टे की अगर ज़रूरत है तो सीपीसी के 39 रूल 1 और 2 के माध्यम से एप्लीकेशन दिया जाता है, जिसमें 3 बातों का साबित किया जाना आवश्यक होता है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति। प्रथम दृष्टया केस का मतलब कि देखने से ही लगे कि कागजातों के माध्यम से कि वह उस व्यक्ति का है जिसने एप्लीकेशन दिया। सुविधा का संतुलन, अगर उसे स्टे नहीं मिला यानी कि उसका सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है, अगर स्टे नहीं मिला तो उसकी हानि होगी। अगर अपूरणीय क्षति के बारे में ये कहा गया है कि अगर उसे स्टे नहीं प्राप्त हुआ तो उसे उस अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई नहीं किया जा सकता रुपये या पैसे से। तो ऐसी अवस्था में अंतरिम ऑर्डर यानी कि स्टे का ऑर्डर प्राप्त करने के लिए मुकदमे के दौरान यानी कि बीच में ही कोई मुकदमा फाइनल होगा तो अस्थायी स्टे की बात होगी, परंतु तुरंत रिलीफ की आवश्यकता है यानी कि अंतरिम ऑर्डर की आवश्यकता है तो उसे ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के माध्यम से एप्लीकेशन दे करके इन 3 बातों को साबित करके स्टे को प्राप्त किया जा सकता है यानी कि अंतरिम ऑर्डर को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।